छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। ये सरकार ऐसा कुनबा है जहां लठ चल रहे हैं, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है। मुख्यमंत्री को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई बहस, समय का ध्यान रखना, आसंदी की व्यवस्था है, ऐसा सीएम ने कहा। इस पर नाराज होने का कोई सवाल नहीं है, ऐसा सीएम ने कहा है। सत्ता पक्ष चर्चा से डर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी बात रखनी शुरू की है। सरकार पर सिलसिलेवार हमलावर अंदाज में बृजमोहन अग्रवाल सदन के भीतर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ बीजेपी लेकर नहीं आई है, विपक्षी दल लेकर नहीं आया है, बल्कि सरकार के एक मंत्री ने ही सरकार पर अविश्वास जता दिया था और यही वजह थी कि अपने एक विभाग से इस्तीफा दे दिया। तमाम दलील देने की कोशिश बीजेपी के तरफ से पहले वक्ता के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल ने सदन के भीतर कही है। एक बड़ी चीज देखने को मिली कि बृजमोहन अग्रवाल जब सदन के भीतर अपनी बात रख रहे थे, सरकार के खिलाफ अपने आरोप पत्र के बिंदुओं का सिलसिलेवार जवाब दे रहे थे, तब बीजेपी सदस्यों को लेकर टोका टोकी केसेस देखने को मिली। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो टोका टाकी करने लगे। सदन में हंगामेदार स्थिति देखने को मिली, शोर शराबा भी हुआ। सत्ता पक्ष के टोका टोकी से नाराज बीजेपी के सदस्यों ने इस पर गहरी आपत्ति भी जताई। तमाम आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष ने ही 56 मिनट का वक्त निर्धारित किया है और बीजेपी के तमाम जो सदस्य हैं उनके लिए कुल वक्त है, जो बृजमोहन अग्रवाल ये भी कहते हैं कुल वक्त में तो अपनी बात रख सकते हैं। इसे ही लेकर सदन में गहमा गहमी के हालात बने और पुराने रेफरेंस भी मध्य प्रदेश से लेकर अब तक संसदीय प्रक्रियाओं का जिक्र बीजेपी ने किया है। हालांकि दोबारा सदन की कार्रवाई बहाली हुई है। बृजमोहन अग्रवाल अपनी बात रख रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।